तो यार कैसा हो, वेलकम टू एन अदर वीडियो। इमरजेंसी कंगना रनौत की मूवी जो करीब 3 से 4 बार डिले हो चुकी, जो कि पिछले साल शायद अगस्त सितंबर में ही आ रही थी, उसको फाइनली रिलीज कर दिया गया है काफी सारे लफड़ों के बाद। एंड प्रोबेबली जैसे मूवी का नाम है इमरजेंसी, वैसे पिक्चर भी हमें देखने को मिलती है प्रोबेबली आधे हाफ के बाद आपको इमरजेंसी लगती है। उसके बारे में क्या क्या अच्छी चीजें होती है, क्या क्या बुरी चीजें होती है, क्या नुकसान फायदा आता है आम जनता को, वो आपको दिखाया जाता है। एंड मूवी बेसिकली इमरजेंसी ना होकर के इंदिरा गांधी जी की बायोपिक है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि उनके बचपन, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेकर के उनके सही गलत सारे डिसीजंस को मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। प्रोबेबली बात करें बेसिक स्टोरी की, तो कंगना रनौत ने बहुत अच्छा काम किया, वैसे सबसे पहले बताना चाहूंगा। एंड स्टोरी की बात करें तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है कि कंगना की बचपन में क्या क्या उनको चीजें झेलनी पड़ी, क्या उनके साथ ट्रॉमा हुआ है, उस चीज को किस लेकर के आगे बढ़ी, एंड उनके मैरिड लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसको भी थोड़ा बहुत दिखाया गया वैसे तो हमें। एंड किस तरह से वो आगे चल के इंडियन पॉलिटिक्स को टेक ओवर करती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद उनके क्या डिसीजन थे, देश के विकास में उन्होंने क्या क्या अपना हित दिया, एंड किस तरह से बांग्लादेश का विभाजन वगैरह हुआ इस पाकिस्तान वगैरह को लेकर के। एंड उसमें भाई साहब जब सैम मानिक साहब की एंट्री दिखाई गई, मतलब हमारे ब्रिगेडियर फील्ड जनरल साहब, आई मीन भाई उनके लिए रिस्पेक्ट, एंड उनका जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्होंने भाई 4 चांद लगाए। मैं बताना चाहता हूं, मैंने विकी कौशल की मूवी देखी थी सैम बहादुर, जिसमें प्रोबेबली उनकी पूरी मतलब बायोपिक ऐसे बनाई गई थी। एंड ये जब मैंने देखा, ये जब उन्होंने इंटर करते हैं भाई मूवी के अंदर, जब करीब 30 मिनट के आसपास, भाई मैं बता रहा हूं वहां से मूवी का लेवल ऐसे अचीव होता है, वहां से आपको ऐसे कुछ मासी क्लासिफाई वाले भाई कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन वो एक्चुअल में एक लेजेंड आदमी थे हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से, उन्होंने ट्रेन किया। एंड ऐसी जगह पर ले गए जहां पर लोग जाने से डरते थे, बंगाल के विभाजन उनका कितना बड़ा हाथ था वो आप अगर सैम बहादुर को पता चल जाएगा। लेकिन इस मूवी में उनकी एंट्री भाई बवाल काट दिया, रौला औरा किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये मूवी ऐसा मत समझो कि आपको कहीं भी बोर करने वाली हो, कि मूवी में जो ट्विस्ट आते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, उनके बाद क्या घटनाएं होती हैं, जस्ट लाइक कि आपको महाभारत देखोगे तो कोई यहाँ से कुछ चल रहा है, कोई वहां से कुछ चाल चल रहा है, वैसे ही आपको समझ में आएगा एंड आपको मजा भी आने वाला है। मुझे लगा था कि मैं कहीं ना कहीं बोर होऊंगा, पर नहीं भाई, ये ऐसे ऐसे डिसीजंस देखने को मिलते हैं, इसके बाद क्या कांड हो जाएगा वो सब देखने को मिलता है। किस तरह से भारत में इमरजेंसी लागू की गई, इसका क्या कारण था, वैसे मेरे को नॉर्मली जितना समझ में आया थोड़ा सा ये था कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, पर देश ने उनके ऊपर कुछ ऐसे चीजें लगा दी। आई मीन वो रायबरेली से चुनाव लड़ती है, वहां पर कुछ अनफेयर वाली बातें आ गई थी, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की हेल्प वगैरह कुछ लफड़ा था, जहां पर डिटेल में बताना नहीं चाहूंगा, पिक्चर देखना ताकि आपका मजा किरकिरा ना हो। एंड उस चीज को लेकर के ईगो सेटिस्फेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पिक्चर में समझ में आएंगी, किस तरह से इमरजेंसी ने क्यों लागू की और उससे क्या क्या लोगों को नुकसान हुआ। 2 साल तक लोग इमरजेंसी का मतलब भाई जो लॉकडाउन आपने रिसेंटली देखा था उसको भी बाप है इमरजेंसी, तो वो भाई वो मैं ट्रॉमाटाइज हो गया था उसमें कि भाई क्या देख रहा हूं मैं, किस तरह से नसबंदी चालू करा दी संजय गांधी के द्वारा, एंड लोगों को किस तरह से मतलब वो तो अलग लेवल का स्ट्रेस था कि भाई अगर ऐसा चीज हो जाए तो दिमाग खराब हो जाए अभी लोगों का, एंड अलग ही चीजें हो जाए। एंड उसके बाद फिर जनता पार्टी एक तरह से उद्गम हुआ, एंड उनके अपोजिशन में क्या चीजें चल रही थी, उनके साथ क्या चीजें चल रही थी, एंड आगे क्या क्या उनके साथ घटनाएं हुई, उस सत्ता में किस तरह से आई, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये इंदिरा गांधी जी की बायोपिक है, ऐसा कहना कोई भी गलत नहीं होगा। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि इंजॉयबल है और हाइप भी इसकी अच्छी खासी में देखने को मिल रही है। कंगना रनौत ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, वैसे मेरी कोई फेवरेट एक्टर वगैरह नहीं है कंगना रनौत, बहुत सारे लोगों की होंगी, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस में काफी काबिल तारीफ दी है। अब तक आपने जितने भी रोल प्ले देखेंगे इंदिरा गांधी जी की, वो सबसे बेस्ट इसमें वो कर रही हैं। एंड वैसे बीजेपी की वो कुछ है भी, मैं कुछ जहां वो सब बातें मैं नहीं करना चाहता। एंड प्रोबेबली ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उस समय लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस की, एंड किस तरह से देश हमारे एक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ता है, एंड इंटरनेशनली हमारे देश के रिश्ते कैसे मजबूत हुए या बिगड़े या बने, वो तो आपको पिक्चर में देख के समझ में आएगा। पाकिस्तान से हमारा क्या एंगल था, वो वॉर वाला सीक्वेंस का था, बांग्लादेश का विभाजन किस तरह से हुआ, एंड लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा, जो कि हम भूलना नहीं चाहते, ना हम भूल पाएंगे उस चीज को देख करके। एंड आपको एक बार तो आपको टाइम निकाल कर इस मूवी को समय देना चाहिए, क्योंकि ये एक सिर्फ इंटरटेनर नहीं है, आपको ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो कि शायद आपके माँ बाप ने आपको ना बताई हो। इमरजेंसी के समय उसने क्या क्या चीजें फील की, आपको लिटरली विजुअल्स देख करके समझ में आएंगे। लोगों को ऐसे नरसंहार चल रहे थे जो अलग ही लेवल के थे भाई। एंड लिटरली जब त्रिपुरा करके कोई ऐसी जगह थी, वहां पर कुछ सीन चल रहा था, जब सैम बहादुर की एंट्री वगैरह होती है, तो वो सब अलग गूज़बम्स वाले सीन थे। पिक्चर का वो पीक था, उसके बाद कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है मेरे हिसाब से जो पिक्चर का पीक अचीव करता हो। एंड वहीं पर मेरे को ये पिक्चर हिट कर गई, मैंने इसको पूरा आराम से एंजॉय किया। एंड आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलता है किसी नेक्स्ट अपडेट रिव्यू एंड वीडियो के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।